नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो एमएसएन फर्स्ट से रिलेटेड होने वाला है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे, यानी कि जो हमारा अपर एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा अपर एयरवे है वो कौन कौन सा है। तो पहला हो जाता है हमारा नेजल कैविटी, देन लैरिंग्स और फेरिंग्स, ये हमारा होता है अपर एयरवे। इसके अलावा जो नीचे हमारा होता है लोअर एयरवे, जैसे कि ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियल्स हो गया, ये सारा जो हो जाता है हमारा लोअर में आ जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखेंगे क्या कि अपर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे में, यानी कि अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफाइन देखते हैं। ठीक है, डिफाइन देखने से पहले मैं बता दूं कि जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कहता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे का जो डिफाइन है वो क्या कहता है कि जब अपर एयरवे के नैरो हो जाने या ब्लॉक हो जाने के कारण नॉर्मल ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो उसका अपर एयरवे, या हो सकता है कि नेजल कैविटी में या फिर लैरिंग्स में या फिर फेरिंग्स में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फिर नैरोइंग की कंडीशन आ जाती है, तो जो उसका नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। और यह स्थिति ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर अपर एयरवे कहलाती है, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है वही स्थिति क्या कहलाती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि कौन, यानी कि अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होने का क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि अपर एयरवे में किसी फॉरेजन बॉडी का, जैसे कि यहाँ पे किसी फॉरेजन बॉडी का इंटर हो जाना। एग्जाम्पल में दिया है क्या, क्वाइन या फिर बॉटम। जैसे कि अगर जो हमारा अपर एयरवे है उसमें हो सकता है अगर क्वाइन अगर चला गया हो या फिर बॉटम चला गया हो, या किसी भी कारण से कोई फॉरेजन बॉडी जैसे कि बैक्टीरिया वायरस अगर चला गया हो, उस कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, देन सेकेंड हमारा क्या कहता है कि इन्फेक्शन ऑफ द अपर एयरवे, यानी कि अपर एयरवे में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है उस कारण से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। देन ट्रोमा ऑफ द अपर एयरवे, यानी कि अगर चोट वोट लगा है हमारे अपर एयरवे में तो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। देन कैंसर अगर फॉर्म हो रहा है तो भी होगा। फिर एलर्जी के कंडीशन में भी जो हमारा अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। देन बर्न, यानी कि जल भी जाए तो भी हो सकता है। देन एक होता है लैरिंजियल स्पास्म, यानी कि जो हमारा लैरिंग्स होता है, ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्शन हो जाने के, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के कारण भी हमारा अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। देन एक है लैरिंजियल एडिमा, यानी कि लैरिंग्स में अगर एडिमा हो गया है, स्वाइलिंग हो गया, तो भी हमारा अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकता है। तो ये सारे कॉज थे हमारा किसका, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, और ये जो लेक्चर चल रहा है वो हमारा एमएसएन फर्स्ट से रिलेटेड है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए अगर जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो जो पेशेंट होता है, जो जिसको अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसमें साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको डिस्पिनिया। डिस्पिनिया का मतलब होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, उसके बाद है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, उसके जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, काफी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि व्हीजिंग साउंड, जो वो साउंड होगा उसका, ठीक है, जैसे ही वो सांस लेगा तो उसमें घड़घड़ाहट की आवाज आएगी। क्या आएगी, घड़घड़ाहट की आवाज आएगी। देन उसमें साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश कलर का जो हो जाता है क्या, स्किन। ब्लूइश कलर का क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा उसका। देन रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैनी का कंडीशन आ जाएगा उसमें, और चॉकिंग हो जाएगा। देन अल्टरेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो उसका कॉन्शियसनेस होगा वो क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा अगर किसी भी पर्सन में अपर एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। देन अगर इसमें अगर डायग्नोस की बात करें कि उसमें क्या क्या डायग्नोस किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे भी हम लोग करेंगे। देन उसके साथ हम लोग करेंगे लैरिंजियोस्कोपी। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि लैरिंज में एडिमा फॉर्म हो गया हो, या फिर इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर वहां पे ये
स्पास्म हो गया हुआ, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लैरिंजियल स्कोपी, देन उसके बाद करेंगे क्या, ब्रोंकियोस्कोपी। ये सारे डायग्नोस हम लोग करेंगे किसमें, अपर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे वाले में, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम लोग ट्रीटमेंट क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे ट्रीटमेंट, तो एंटीबायोटिक क्या कराएंगे, एंटीबायोटिक, देन एंटी हिस्टामिन भी देंगे, क्या देंगे, एंटी हिस्टामिन। इसके अलावा और हम लोग क्या करवा सकते हैं, जैसे कि देखिए एंटीबायोटिक हम लोग क्यों देंगे, क्योंकि उसमें अगर ले लीजिए कि जैसे कि बैक्टीरिया के कारण अगर इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो तो उस वो हमारा क्या एंटीबायोटिक वर्क करेगा। अगर एंटीहिस्टामिन जैसे कि एलर्जी का कंडीशन हो तो वे हमारा कौन सा करेगा, एंटीहिस्टामिन। देन इसके पहले कि अगर बॉटम या फिर क्वाइन वगैरह अगर उसके अपर एयरवे में अगर ऑब्स्ट्रक्शन का कारण है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। देन सीवियर केस में हम लोग क्या करेंगे, तो ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी करेंगे, क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टोमी। जो हमारा ट्रैकिया होगा, ट्रैकिया वाले पार्ट में जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा वहां से उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे वो किस में किए जाएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे वाले में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके और आगे शेयर कीजिए।